racism. Don't put up with it. Canberra is a great city, but racism can be a problem here. You don't have to put up with racism. If you experience racism or vilification, call the ACT Human Rights Commission. You can call us about racism at work, using health services, in public spaces, or when dealing with the government. The Commission is independent, free, and confidential. Call the ACT Human Rights Commission 6205-2222. Call us through the National Interpreter Service 131450. Email human.rights@act.gov.au. Filling a complaint form at www.hrc.act.gov.au. श्रोताओं नमस्कार। आज है कलयुग विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि अमावस्या और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक या तिथि बनती है। जी हाँ, आज है 18 जनवरी 2026 और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर। और जी आज आपके साथ मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और मेरे साथ हैं गुड मॉर्निंग बबली चबली आरजे ईरा। आरजे ईरा, जी हाँ। और आरजे ईरा अकेली नहीं आती, वो पैकेज में आती है आजकल अपना छोटा पैकेट साथ में लाती है। ओए होए 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 होए, बड़ा पैकेट छोटा पैकेट, छोटा धमाका। आज तो धमाका होगा। जी हाँ, आज धमाका क्यों नहीं होगा, क्योंकि फेस्टिवल चल रहे हैं, फेस्टिवल्स का सीजन है, तो धमाका ही धमाका होने वाला है। चलिए दोस्तों, आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन आपके साथ भी, आपके हाथ में भी। वेरी गुड। सब आई थिंक सबको रट गया होगा। हाँ। हमने इतना बोल हम तो मतलब नींद में भी बोल सकते हैं, इतना रट दिया है। और ईरा जी और हमारे सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से और रेडियो मनपसंद की तरफ से नववर्ष की भी शुभकामनाएं, क्योंकि ये हम दोनों का पहला प्रोग्राम है 2026 का। और चलिए, पता है आपको, हमने लास्ट प्रोग्राम भी एक साथ ही किया था, जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था दिसंबर में। बिल्कुल 14 दिसंबर और 14, 15, 16 18 मतलब हम दोनों एक महीने बाद सचिन और क्या सहवाग की जोड़ी हो गई है। क्या बात है जी। ओपनिंग पार्टनर्स जैसे बोलते हैं कि चलिए आज शुरुआत कर दिए तो संडे। जी हाँ, आप रविवार खुशी से मनाइए, मस्त रहिए। कैनबरा का वेदर थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन नववर्ष की बात कर रहे हैं तो मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी का भी पावन पर्व अभी हाल ही में गया। 13, 14, 15 सबने मनाया होगा, तो आप सबको उन सभी पर्वों की ढेरों शुभकामनाएं। और संक्रांति की भी बात करेंगे हम लोग। अच्छा, कि क्यों मनाते हैं संक्रांति, क्यों मनाते हैं पोंगल, क्यों मनाते हैं लोहड़ी, इसकी भी हम बात करेंगे आज। वाह। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गपशप है, बहुत सारे गाने भी हैं। तो आप जुड़ना चाहें तो प्लीज हमें स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। जो कैनबरा वाले हैं वो कर सकते हैं। कैनबरा से बाहर ऑस्ट्रेलिया में है तो 0262874347 हमारा स्टूडियो का नंबर है। और
मेरा अपना जगत जननी नंबर। जगत जननी नंबर, बिल्कुल मेरे ख्याल से सबके जुबान पर रट गया है, वो है 0421-898-095। और ऑस्ट्रेलिया के बाहर से भी बहुत लोगों के कॉल्स, फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, फेसबुक से भी जोड़ते हैं, तो +61 लगाना मत भूलिए। तो +61 421 898-095। चलिए, ये तो बात है। और किसी तरह भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अब हमें ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com। फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से हम जल्दी लाइव जाएंगे तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे एक पोस्ट भी डालिए कि आज आरजे ईरा और आरजे मनीष और आरजे हमारा आज हमारा द हॉट एंड हैंडसम जेनजी ने जल्फा बीटा है, जेन अल्फा। आपका तो बेटा है लेकिन हमारा अल्फा बीटा, मेरा बेटा जेन अल्फा है। जेन अल्फा है। आज आरजे अर्जुन, जी हाँ, तीर कमान लगे बैठा है। वो क्या अपनी तड़का लगाएंगे, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन जिस धरती से हम जिस भूमि से हम इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, उसके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकारते हैं और सम्मान करते हैं। रेडियो मनपसंद ननावाल और नामरी राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी आदिवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक भूमि के मालिकों को भी याद करते हैं, जिनकी धरती से हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। आप सभी को हमारा शत नमन और प्रणाम है। धन्यवाद। जी हाँ, चलिए, और वेदर की बात कर रहे थे, तो वेदर तो लग रहा है हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। हाँ, आज ठंडा है, कभी नरम, कभी गरम, कभी नरम गरम, ऐसे चल रहा है। नरम गरम, बिल्कुल सही कहा। कभी मौसम मस्ताना हो जाता है, आशिकाना हो जाता है, दीवाना हो जाता है, कभी परेशान करने लगता है। क्योंकि हमने 4 दिन में या 1 हफ्ते में गर्मी देखी 40 डिग्री, फिर बारिश देखी जबरदस्त, उसके बाद अभी वापस ठंड आ गई है। आसपास बुशफायर लगी थी तो फायर बैन हो गया था। अब देखिए आज कितना ठंडा है, हवा चल रही है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक वापस गर्मी होने वाली है। हाँ, लग रहा है कैनबरा के वेदर को पता लग गया कि मैं न्यूजीलैंड से वापस आया हूँ। तो न्यूजीलैंड वाला वेदर, मतलब ये आपकी करामात है, आपकी कुरापत है ये सब। मैंने अपने क्या कहते हैं ना, बैगेज में भर के लाया है। तो जी हाँ, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। और बाहर अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, एक जैकेट ले लीजिए, बीनी भी पहन लीजिए, क्योंकि समर के टाइम में ऐसा लग रहा है कि हम ऑटम में जी रहे हैं, जैकेट पहन के घूम रहे हैं। हाँ, और आज जैसे 18 जनवरी है, तो 23 साल हो गए जब कैनबरा में ही बुश फायर्स लगी थी। 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो भयंकर आग लगी थी, पता नहीं आप उस समय कैनबरा आई नहीं थी, लेकिन बहुत सुना है उसके बारे में। और उसके बाद अभी 2019 को जब हुआ था NSW में, जैसे ही वो बुशफायर हुई थी, पता है आपको कि कितने सारे पेड़ जल गए थे। लेकिन जब कैनबरा में हुआ होगा तब तो आपके लिए, मतलब आप थे तब, तो आपके लिए तो एक अलग ही 2019 और 20 की तो सभी को याद है। जब बुशफायर्स आसपास लगी हुई थी, उसका सारा धुआं, ये स्मोक हमारे कैनबरा में भी आ गया था। उसके बाद फिर कोविड के वजह से भी और आजकल लॉकडाउन भी मैंने सुना था कि यहाँ पे विक्टोरिया में भी बैन किया गया है, क्योंकि वहाँ पे भी बुशफायर के आसार बताए गए हैं। बिल्कुल। तो पिछले दिनों, जी हाँ, पिछले हफ्ते बुशफायर्स लगी हुई थी विक्टोरिया में। उसकी वजह से काफ़ी लोगों के घर भी जल गए। कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो उन सब के साथ हमारा संवेदनाएं हैं, श्रद्धांजलि है, और आशा करते हैं उनका घर बस जाए जल्दी, और गवर्नमेंट उसमें हेल्प कर रही है। और जैसे वेदर का कोई पता नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल होता है। इवन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी कह रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन धूप निकली हुई है, हवा ठंडी चल रही है। तो ACT बुशफायर की मैं बात कर रहा था जो 2003 में लगी थी। तो हमारा घर भी उस बुशफायर के बीच में चंगुल में फंस गया था। अच्छा। हम कैम्बा में रहते थे। कैम्बा एक सबब है, अगर जो कैनबरा के बाहर से सुन रहे हैं, तो कैम्बा में थे। और आसपास यूराम्बी हिल्स पे आग लगी हुई थी, और उसके जो क्या कहते हैं एम्बर्स, जो वो उड़ के हमारे घर के आसपास आ रहे थे। तो पड़ोसी ने हमारा घर बचाया था। अच्छा। तो मुझे आज भी याद है, स्टीव करके वो, उसने चिल्लाया, मनीष गेट आउट ऑफ द हाउस, गेट आउट ऑफ द हाउस, कम ऑन, यू विल बी बर्न डाउन। और मैंने कहा भाई क्या करना है। तो हमें तो पहली बार कभी इस क्या कहते हैं, इस एक्सपीरियंस, बड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस। एक तो धुआं, अंधेरा, फिर उसने आके हमको बचाया। पानी का होज लेके उसने पूरे घर के फेंस पे पानी डाला, फिर छत पे चढ़ गया,
उसके जो यहाँ पे जो गटर्स होती हैं उसमें पानी डाला, क्योंकि उसमें घास फूस और पत्तियां गिर जाती हैं तो वो आग पकड़ सकती है। आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में या घर हमारे घर लकड़ी के बने लकड़ी होते के घर होते हैं, बनने में 6 महीने और गिरने में 6 मिनट जाते हैं। तो इसलिए वो तो हमने सब उसने कहा कि तो आप सब लोगों को भी बताना चाहेंगे, जब आग लग रही है आसपास और आपका घर उस चंगुल में फंसा हुआ, तो प्लीज डू नॉट मेक एनी डिसीजन, जस्ट कार में अपने बहुमूल्य वस्तुएं डाल लीजिए। वो बहुमूल्य वस्तुओं का ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि हर चीज बहुमूल्य हो जाती है उसमें सबसे पहले आपके पार्टनर्स, बच्चे, माँ बाप हैं, अगर डिसेबल्ड हैं या नहीं चल, उनको पहले कार में बैठाइए। 2-3 कपड़े, पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आपकी ज्वेलरी है तो वो ले जाइए, नहीं तो कैश वैश तो आजकल कोई घर में रखता नहीं है, लेकिन वो है, उसके अलावा कुछ मत लेके जाइए। और कुछ लोग तो फोटोज वीडियोस भी ले जाते हैं फॉर मेमोरीज के लिए। बाकी फर्नीचर जल जाता है, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कवर करेगा। इंश्योरेंस तो सब कवर कर लेता है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हमारी मेमोरीज, हमारा है ना, हम हमारा घर नहीं बसाते, हम हमारी दुनिया बसा देते हैं हमारे घर में, तो उसका जो नुकसान है वो इंश्योरेंस, वो मेमोरीज का नुकसान इंश्योरेंस कैसे भर पाएगा। तो 2003 की जो बात मैं काट रहा हूँ, तो 18 जनवरी को ही आज के दिन ही बड़ी तगड़ी भयंकर आग लगी थी कैनबरा में, जो कि 50 साल बाद ऐसा हुआ था। 500 से ज्यादा घर जल गए थे, 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो उस सिलसिले में 2006 में 18 जनवरी को ही हमारे जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के, जॉन स्टेनहोफ ने एक एसीटी बुशफायर मेमोरियल की स्थापना की थी, जो कि बहुत ही पास में है, हमारे स्टेशन के बहुत ही पास में, कॉटर रोड और इक्यूमिन ड्राइव वेस्टर्न में ही उस मेमोरियल है। तो कभी आपको जाने का मौका मिले दोस्तों, कैनबरा वाले या कैनबरा से जो बाहर से आ रहे हैं, तो प्लीज़ गो एंड विजिट एसीटी बुशफायर मेमोरियल, और वो याद दिलाता है कि कितनी भयंकर आग लगी थी। तो और इसके साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं एसीटी बुशफायर इमरजेंसी सर्विसेज को, साथ में फायर फाइटर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो भी लोग इसमें लगे रहते हैं, इस क्रिटिकल वर्क में लगे रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी जान और हमारा घर बचाते हैं। और वॉलंटियर्स हैं, आप पता है, जो फायर फाइटर्स हैं उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है, उनके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है कि काम करने का, जैसे हमारे आर्मी या नेवी सोल्जर्स के दिल में जो जज्बा रहता है, बिल्कुल, देश बचाने का। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, बुशफायर के बीच में फंस गए हो या बुशफायर से कैसे बचाव कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी हम फेसबुक पेज पे भी डालेंगे कि बुशफायर एक रेडी चेकलिस्ट होती है, तैयार करके रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स भी है, बैग वैग में एकदम तैयार करके, भले ही बुशफायर नहीं लगी है, लेकिन आसपास अगर आपके पेड़ वेड़ हैं या आप उस खतरे से निकलने वाले हैं। और ऐसे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ना हमारे घर के आजू बाजू में कोई घूम रहा है सस्पिशियस, या कुछ उसने सिगरेट का कुछ ये डाल दिया, ऐसे भी 1-2 घटनाएं आजकल एसीटी में हुई है। हैरिसन में आई थिंक एक बंदे को पकड़ा गया था कि वो सिगरेट पी रहा था और उसने जलती हुई सिगरेट डाल दी थी, तो उसको पकड़ा गया। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, तो आपके घर के इर्द गिर्द आप देखते रहिए कि कोई सस्पिशियसली ना घूम रहा है। ऐसे ही लोगों के मतलब ना ऐसे कीड़े रहते हैं लोगों के मन के, कर ऐसे कुछ जाके करके आए, तो वो भी आप ध्यान रखिए थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, आप आज के प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, आप बताइए, और कैसे मना रहे हैं आप लोग छुट्टियां। जी छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों की छुट्टियां, लो हमारी कहाँ छुट्टियां, और छुट्टियों पे जा रहे हैं तो अपने साथ रेडियो मनपसंद ले जाइए, रास्ते में सुनते हुए जाइए जहाँ हैं, और नहीं तो आप छुट्टियों से मना कर आए हैं मेरी तरह, तो उसके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कहाँ गए थे और क्या अच्छा लगा, कोई ऐसी अनोखी जगह गए। मैं तो न्यूजीलैंड होके आया, साउथ आइलैंड गया, उसकी भी बात करेंगे, बिंदास एक बार जाना बनता है। इट शुड बी इन योर बकेट लिस्ट, कोई भी सुन रहा है। न्यूजीलैंड जैसा खूबसूरत शहर, क्या देश ऐसा है ही नहीं। स्विट्जरलैंड के बाद न्यूजीलैंड, दूसरा स्वर्ग। तो उस बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गाने आज हम लेकर आए हैं। जावेद अख्तर जक्की लिखे हुए, द लेजेंडरी लिरिसिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं, राइटर हैं, और संवाद लिखते हैं, कितनी सारी ब्यूटीफुल मूवीज दी हैं। सबसे आगे तो शोले और दीवारी आती है। तो उनका जन्मदिन जी 17 जनवरी को होता है, तो उनके ही लिखे हुए कुछ गीत आपको सुनाएंगे। कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स हैं, और साथ में बात करेंगे कि यहाँ पे जो नाटक हो रहा है आकांक्षा, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉरी, जिन्होंने टिकट बुक नहीं किए, इट्स अ सोल्ड आउट इवेंट। वेटिंग लिस्ट में बहुत लंबी लाइन है, मेरे पास है, RAC है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, सब कुछ चल रहा है।
और रिपब्लिक डे, ऑस्ट्रेलिया डे आ रहा है, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बात कर रहे थे हम बुश फायर की, और तो बुश फायर की हम बात कर रहे हैं और हमें ज्योति जोशी प्रधान सुन रही है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। तो ज्योति बोल रही है कि 2003 बुश फायर बर्न डाउन अ लॉट ऑफ होम्स इन डफी, चैपमैन एंड सराउंडिंग सबब्स। तो वो सुन रही है। तो ज्योति तब थी 2003 में, अब अमोद भी थे यहाँ पे। और ज्योति, आप जावेद अख्तर के भी गाने सुनिए और हमें बताइए बिल्कुल कि आपको कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम। जी हाँ। और मैं और ज्योति नाटक देखने भी आ रहे हैं साथ साथ, है ना? वाह बस वहां जाके नाटक मत कीजिए। नहीं, नहीं, हम दोनों क्योंकि नाटक आप नहीं दोनों ही करेंगे। नाटककार हैं, आर्टिस्ट हैं। हाँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। जावेद अख्तर जी का एक लिखा ही हुआ एक प्यारा सा गीत है मिस्टर इंडिया से, आहा, कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत तो है। जो भी आपकी क्या कहते हैं दुख तकलीफें हैं, ये गाना सुन के आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, आरजे हीरा, आरजे तड़का मनीष लगा के के। साथ तड़का लगा के। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मील
है, हार के बाद ही जीत है। जी हाँ, ये मूवी थी मिस्टर इंडिया, और मिस्टर इंडिया हमारे मिस्टर इंडिया यानी कि अनिल कपूर। हाँ। और उसमें और भी एक किरदार था, श्रीदेवी तो थी ही, जी हाँ। माइंड ब्लोइंग श्रीदेवी ब्लू साड़ी में, लेकिन उसमें और एक किरदार था, विलन किरदार। अर्जुन, आपको पता है वो कौन किरदार था? अमरीश हाँ। पुरी, अच्छा, और अमरीश पुरी का नाम क्या था? मोगैम्बो। मोगैम्बो। और वो कैसे बोलता था? मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो ओए, क्या खुश हुआ। हम भी खुश हुए। हाँ। आज आरजे अर्जुन हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, हम भी खुश हुए। और मोगैम्बो इसलिए भी खुश हुआ था क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे थे। पता है ये क्या मूवी थी, आपको पता है वो कैसे मिस्टर इंडिया बना था अनिल कपूर? तो उसको रेड कलर के ग्लासेस मिले थे। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद वो क्या हो जाता था? गायब हो invisible। जाता था, इनविजिबल हो जाता था। अदृश्य। हाँ, जैसे कि आजकल हमारे सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया बैन हो गया है हमारे ऑस्ट्रेलियन बच्चों के लिए, तो अर्जुन आपको भी ये ऐसे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी ऐसे ही कहा होगा मेरे ख्याल से बच्चों को सोशल मीडिया बैन करते बैन कर हुए दे। मोगैम्बो खुश हुआ। एक बार ऐसे अर्जुन की शायद- आवाज में सुने मोगैम्बो। मोगैम्बो खुश हुआ। अरे वाह, ये हुई ना बात। आज तो बड़ा पूरा तैयार आज- होके आए। आज हम तीनों मिलके छाएंगे। आज मोगैम्बो की तरह आया। देखिए उसके टी शर्ट नहीं है, कुर्ता है, और बड़ा अच्छा है, उसमें हाथी बना हुआ है ऊपर से। हाथी है, ऊंट है। तो राजकुमार के उस वेशभूषा में आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं आरजे अर्जुन। तो हाँ जी, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आरजे अर्जुन से ही पूछेंगे। बताइए, सोशल मीडिया क्यों बैन किया आप गया? पहले बताइए कितने साल के हैं? मैं 12 साल का हूँ। 12 साल का। आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं। कुछ था? नहीं। तो और मम्मी ने अलाउ नहीं किया, पापा ने अलाउ नहीं किया, क्यों नहीं था? मुझे तो फोन इस साल मिला है, अच्छा। तो बैन ऑलरेडी एक्ट में था। और तो तुम्हारे बर्थ डेट वो पूछते हैं एप्स, इसलिए तुम ऐसा लाइक झूठ नहीं बोल सकते, हाँ, सही और बात वो है। डिटेक्ट करते हैं। तो आपके पास सोशल मीडिया था ही नहीं? हाँ, नहीं। लेकिन वो मम्मी और डैडी का सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे यूज थे, कर रहे थे। तो अभी तो हमने डायरेक्टली उनका बर्थ डेट उसमें डाल दिया है, तो अभी वो भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम होती है अगर आपसे सोशल मीडिया अगर निकाल दिया गया, तो क्या प्रॉब्लम होती है? यूट्यूब आपके पास नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? तो यूट्यूब और ऐसे इसेंशियल एप्स भी नहीं है, इसलिए स्टडी करना भी बहुत हार्ड हो जाता है, और बुक्स से शोधना पड़ता है, और विकिपीडिया और ऐसे वेबसाइट से रिलाई करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी असाइनमेंट्स होती है, तो बच्चों को, क्योंकि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है, प्राइमरी ईयर 6 तक तो ठीक है, लेकिन हाई स्कूल के स्टूडेंट को इनको वो सारी असाइनमेंट्स यूट्यूब है या फिर जो भी मतलब स्नैपचैट में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये बैन होने के वजह से, और इनको मेरे ख्याल से सिर्फ किड्स यूट्यूब को ही अलाउ किया गया है, और गेस्ट अकाउंट को अलाउ किया अच्छा। गया है, और स्कूल भी ये सारा अकाउंट मॉनिटर करता है। तो फिर इसमें आपको मतलब अगर आपको बाकी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी में? अच्छा है ना कि नहीं मिल रहा है, तो आप ज़्यादा खेले, इसके लिए दिया गया है। सही बात है। तो वही है, प्रधानमंत्री जो यहाँ के हैं ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी अल्बनीजी, उन्होंने ये भी यही कहा है कि उन्होंने 4.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए जब से ये लॉ लास्ट मंथ, जी हाँ, 10 दिसंबर को लागू हुआ है, और बहुत स्ट्रिक्टली हुआ है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों को सच में कोई सोशल अकाउंट यूज वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये अच्छा ही है, लेकिन बस यही है कि तो एज ए माँ बाप आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन एज ए बच्चे नहीं, मैं और उसमें एक नुक्स बताने वाली हूँ कि बच्चे बहुत होशियार है, वो क्या करते हैं ना, वो अपने माँ बाप के अकाउंट से भी ये सारी चीजें देखते रहते हैं। अच्छा। तो फिर मतलब बैन होके 100% कितना फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है। क्या बात है। तो आरजे अर्जुन, आर यू हैप्पी? या आपको अब बाहर जाके खेलने का, सोचने का, क्योंकि वो सारे जितने भी सोशल मीडिया एआई जनरेटेड हैं, एल्गोरिथम से बेस्ड होते हैं, तो आपको सोचने का भी मौका नहीं देते, आपका क्रिएटिविटी भी बाहर नहीं निकल के आती,
तो अभी आपकी कोई हॉबीज चेंज हुए हैं? यूट्यूब कम देखना बंद हुआ? वेबसाइट्स होते हैं जो मेरे लिए क्रिएटिविटी करते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे भी वेबसाइट्स है जैसे कैनवा, जिसमें मैं मेरी क्रिएटिविटी इसमें डाल वाह। सकता हूँ। हाँ, अच्छा। मतलब फोटोज या वीडियोस बनाए, ऐसी जो यूज वो कर सकते हैं, वो थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम जैसे बचपन में, ईरा जी आप भी करती होंगी, बाहर जाके खेलना, गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, मतलब जिसमें ये खेल आजकल दिखाई नहीं दे रहे। कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई इक्विपमेंट खरीदने की। क्रिकेट में तो चलो बैट एंड बॉल चाहिए, विकेट्स चाहिए, बैडमिंटन में भी चाहिए। तो ये हमारे ये कहते हैं ना बजट फ्रेंडली गेम्स होते थे और एक दूसरे से सोशल नेटवर्किंग इंटरेक्शन होता था। तो आपके फ्रेंड्स, आप बाहर जाके खेलते हैं अर्जुन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया? जी बहुत। और आपके सॉकर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कुछ? हाँ, कम्युनिटी क्लब्स होते हैं। क्या बात है। और आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं या खाली बस खेल के घर जाओ? खेल के घर जाओ यही ज़्यादा है। लेकिन स्कूल है, जब स्कूल की छुट्टियां है तो ही माँ बाप को प्रॉब्लम है। नॉर्मली स्कूल है तो बच्चे खेलते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। तो अच्छा। स्कूल की छुट्टियां नहीं हो तो अच्छा लगता है हमें। तो चलिए दोस्तों, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट सारे बैन कर ऑस्ट्रेलिया में तो हो गए हैं, और इसका क्या कहते हैं, एक वो बेंचमार्क लेके बाकी देश भी, न्यूजीलैंड सोच रहा है, अच्छा। यूरोपियन देश भी सोच रहे हैं, यूके भी सोच रहे हैं कि भारत ने भी सोचना चाहिए। भारत को भी सोचना चाहिए। भारत में अगर बंद हो गया तो मेरे ख्याल से बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा, रिवोल्यूशन आ जाएगा कि सब सड़क पे आ जाएंगे भैया। यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमें सोशल मीडिया बैन किया गया, ये टीन्स यहाँ के, फिर भी उन्होंने कुछ भी आवाज नहीं उठाई। मतलब हम ऐसी प्रदर्शनी नहीं करते हैं यहाँ पे, झगड़े नहीं करते हैं। जो हुआ, गवर्नमेंट ने जो भी बोल दिया वो हमने मान ले। जो झगड़े हो रहे हैं खाली माँ बाप और बच्चों के बीच में घर में हो रहे, घर के अंदर हो रहे। अपना एक्सेस अकाउंट दो, पासवर्ड दो, मुझे फेसबुक पे जाके देखना है, मुझे इंस्टाग्राम जाना है, मुझे यूट्यूब जाना है। चलिए दोस्तों, आप लोग झगड़े वगड़े मत कीजिए। जी हाँ, छुट्टियां मनाइए, खुशी से मनाइए। नहीं, अभी संक्रांति चल रही है तो आप, हम जैसे मराठी में कहते हैं ना, तिळगुळ खा आणि गोड गोड बोला, तो गोड बोलिए। चलिए, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट आपको कोई अफेक्ट किया, आपके बच्चों को अफेक्ट किया, या आप खुश हैं बिंदास, अरे वाह चलो फाइनली कुछ तो बंद हुआ। लेकिन मैं माँ बाप को भी बोलूंगा, प्लीज अपना भी यूसेज कम कीजिए। अगर आप करेंगे, आपके हाथ में फोन रहेगा तो बच्चे भी कहेंगे कि माँ बाप तो सुधर नहीं रहे, हम कैसे सुधरें। आजकल तो स्कूल की छुट्टियां चल रही है हमारे यहाँ पे तो समर वेकेशन है ऑस्ट्रेलिया में। तो हम बच्चों के साथ जितना टाइम हम स्पेंड करें, ऑफ कोर्स हमारे जॉब भी है, तो जॉब के साथ हम जितना टाइम स्पेंड करें वही बहुत बढ़िया है। चलिए, आज हम बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने श्रोताओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने वेल विशर्स जितने भी सुन रहे हैं पूरे दुनिया में। जी हाँ, चंदन गुप्ता जी कहाँ हैं आप? गोरखपुर से जुड़ गए हैं, हमारे मकरंद काले जी भी जुड़ गए हैं। अच्छा, क्या बात है, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो। ज्योति प्रधान भी हमें सुन रही है, बिल्कुल, और लगे रहिए। जी हाँ, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट दे सकते हैं। लेश चंद्रा जी, अंजू सूरी जी भी जुड़ गई हैं। अच्छा, मैं सबको बोलना चाहूंगी, संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला सभी। और इसीलिए मैं काली साड़ी भी इसलिए पहन के आई है। पता है कि इस साड़ी का काले रंग का महत्व है, क्योंकि सूर्य अब उत्तरायण में जाता है, धनु राशि से निकल के वो मकर राशि में जा रहा है। तो इसके लिए हम संक्रांत मनाते हैं। और मेरे ख्याल से भारत के हर कोने में ये मनाई जाती है, बस उसके नाम अलग है। यानी कि पोंगल मनाया जाता है, लोरी मनाई जाती है, महाराष्ट्र में संक्रांत मनाई जाती है। और उसमें हम, क्योंकि भारत में उस वक्त ठंड रहती है, और ठंड से उत्तरायण में जब जाता है सूरज, तो मतलब गर्मी के तरफ जा रहा है, वसंत पंचमी, वसंत उत्सव का आगमन होने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। ऑस्ट्रेलिया में हम, मेरे ख्याल से हम उत्तरायण में नहीं, हम दक्षिणायन में जाते हैं, उल्टी तरफ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे अब ठंड शुरू होगी। बिल्कुल, आजकल गर्मी है हमारे, जो दिखाई नहीं देती है, मिस्टर इंडिया हो गई तो है, गर्मी निकल आएगी आपके बॉडी से। और हाँ, तो तिळगुळ इसलिए खाते हैं, या मतलब जो भी इसलिए खाते हैं, क्या बोलते हैं, सिसमी सीड्स इसलिए खाए जाते हैं कि गर्माहट रहे। लेकिन यहाँ खाएंगे समर में तो और ज्यादा गर्मी हो जाएगी। आजकल हम लोग आम खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समर चल रहा है, तो हम आम खा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों लगे रहिए, सुनते रहिए। एंड सोशल मीडिया की बात हो रही है तो जावेद अख्तर जी का एक गीत ही मुझे याद, नहीं लक्ष्य का भी, जी हाँ, लक्ष्य का क्या गाना था?
ये तो लक्ष्य है तेरा, ऐसे कुछ था जिसमें ऋतिक रोशन थे। मैं तो कहने जा रहा हूँ कि कुछ ना कहो। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे होगा? कुछ भी ना लेकिन हम कहो। लक्ष्य का भी गाना सुनेंगे क्योंकि वो भी बहुत सुंदर गाना था। आज हम जावेद अख्तर जी का जन्मदिन मना रहे हैं और उनके मतलब उनका जो योगदान है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो उसकी भी आज बातें करते रहेंगे। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। हैप्पी संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोरी और हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी संडे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। जी हाँ, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। वे तो जावेद अख्तर कह रहे हैं कुछ ना कहो, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं प्लीज कहिए, कुछ तो कहिए।
पास ऑन योर फीडबैक, कमेंट्स, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं। और आज के प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, बहुत तरीके से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रेडियो मनपसंद का साथ में फ़ोन करना चाहें, टेक्स्ट करना चाहें 0421 सुनना है। आप खो गए, बीच में ही आप खो गए। मुझको पता है। अरे क्या गाना है। हाँ, अनिल बहुत कपूर, सुंदर। मनीषा कोइराला, मनीषा कोइराला। 1940 लव स्टोरी। आप मनीषा कोइराला को देख रहे थे, हम लोग अनिल कपूर को देख रहे थे। 1994 में आई थी। अरे मजा आ गया था, बहुत सुंदर। हाय हाय हाय, मैं कहाँ जवानियों के दिन में पहुंच गया। 32 साल हो गए, शादी हुई थी हमारी 94 में। अच्छा, तो तब आप ये गाना गाते थे? कोई नहीं है बस तुम हो, कृष्णा जी को देख के बस यही गीत कृष्णा जी का नाम बदल के आप मनीषा क्यों नहीं रख दिया? सही पकड़े। आपका नाम था, आपका था मेरा नाम मनीष। तो दोस्तों जी, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 0421898095। जावेद अख्तर जी के लिखे हुए कुछ गीत आपको सुना रहे हैं। लेकिन बात कर रही थी आप मकर संक्रांति की, तो आप कैसे भूल गई पतंग उड़ाना? पतंग, हाँ, मकर संक्रांति में हम पतंग भी उड़ाते हैं, और उड़ाते नहीं, काटते भी है। तो काटने में भी एक मजा आता है। और आपने एक और चीज भूल गई जो हमारे यूपी भैया लोग करते हैं। अरे क्या बोला था? अरे लूटल जाई, लूटते हैं, पतंग लूटते भी है। तो लूटने में जो नहीं, मजा... लेकिन सिर्फ यूपी भाई क्यों, सारी मेरे ख्याल से पूरे भारत में। हाँ, क्योंकि हमारे बचपन में हमने देखा है कि पतंग काटते थे, फिर वो लूटने में जो मजा आता था वो एक अलग ही मजा था। हमारे बनारसी लोग बहुत लूटन है। अरे एकदम पंडे भरे है ना, सब पोंगा पंडित भरे थे। अच्छा। तो लूटने में ज्यादा मजा आता है। ओके। भले वो 5 पैसे 10 पैसे या 15 पैसे की पतंग होती थी, लेकिन वो लूटने में, वो जो हमने कभी अपने जेब से शायद पैसे नहीं, क्योंकि माँ बाप से मांगते थे 5 पैसा 10 पैसा भी नहीं, पढ़ाई करो, पतंग क्यों उड़ाना है। पतंग उड़ाने के लिए बस एक पतंग दी जाती थी, और फट गई तो खत्म। आजकल तो माँ बाप अपने बच्चों को PS5 दे रहे हैं, लेकिन हमारे वक्त 10 पैसे की पतंग देना भी मुश्किल था। फोन पे ऐप आ गए होंगे पतंग उड़ाने के। हाँ। तो आपको दोस्तों बता दें, कैनबरा में पिछले संडे को पतंगबाजी हुई थी, तो मैं गया था। जी हाँ, पतंग उड़ाई, मैंने भी उड़ाई, और वो सारा वीडियो फोटो सब आप रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, और बड़ा मजा आया। लेकिन आज भी पतंगबाजी का कार्यक्रम था, एक और ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रहा था, लेकिन ये जो क्योंकि बारिश और हवा चलने की वजह से या मौसम खराब होने की वजह से, तो ये इवेंट हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो आज जो होने वाला था, जी हाँ, 18 जनवरी को, तो वो 1 फरवरी को होगा। तो और उसी जगह होने वाला है, पार्क्स में ही। बिल्कुल, पार्क्स में, पैट्रिक व्हाइट लॉन्स, जो कि नेशनल लाइब्रेरी कैनबरा में स्थित है, उसके जस्ट बगल में जो लॉन है, बहुत बड़ा अच्छा लॉन है। तो वो आप जी हाँ, अब होगा 1 फरवरी को। तो संडे 1 फरवरी आप अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला वीकेंड जो कि है 26 जनवरी वाला वीकेंड, वो लॉन्ग वीकेंड है, तो लोग सब बाहर चले जाते हैं, तो इसी वजह से 1 फरवरी को होगा। तो पतंगबाजी की बात हो रही, तो एक गीत बिल्कुल याद आ गया, जावेद अख्तर जी का ही लिखा हुआ। अच्छा। फ्रॉम मूवी रईस, और साथ में थे शाहरुख खान। क्या याद है? हाँ, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग। ये तो दिल की पतंग उड़ा रहे हैं। और हमारे जमाने में थे कि चली चली रे पतंग मेली चली रे, चली बादलों के पास जाके होर क्या डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चलिए काई पोछे को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा, मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े, दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं बल बल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी, माझे से लिपटी
हितनो हुडो करने तरनो मेलो जाम्यो जाम्यो हितनो हुडो हाले कोरी रमी ले मेलो थाचे पुरो करने तरनो मेलो जाम्यो जाम्यो हितनो हुडो करने तरनो मेलो जाम्यो जाम्यो हितनो हुडो मेरे जीवन के गल्ले में तेरा प्यार ही तो मेरा धन है तू है तो धनवान हूँ मैं ओ, प्रेम के इस मोहल्ले में मेरा घर तेरा ही तो ये मन है कि तेरी मेहमान हूँ मैं जैसे सुगंध फूल के संग चांद के संग किरण जैसे रसादार हो के संग बाबे के संग रगन मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए ये जो पतंग है तेरे ही संग है तेरी ही ओर देख मुड़ी मुड़ी जाए दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े जी हाँ, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। जाए। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, फेसबुक पे भी हम लाइव हैं, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरजे मनीष एंड आरजे ईरा के साथ आरजे अर्जुन भी है। आरजे अर्जुन, वाह वाह वाह। और इनको जो पैदा करने वाली हमारी जो माता जी हैं, जी हाँ, भारत माता आई हुई हैं हमारे भारत से। हमारी आई, जी हाँ आई, नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आज हमारे प्रोग्राम में। बढ़िया, चलिए, अच्छा लगा आपने हमारी स्टूडियो की शोभा बढ़ाई, हमें बड़ा अच्छा लगा आपका। तो दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। और बात हो रही है पतंगों की, तो पतंगों से ज्यादा ये तो हवा में उड़ती रहती हैं आरजे ईरा हमारी, नहीं। पतंगों की तरह। इनकी जो उड़ान है, आकांक्षा है, एकदम पतंगों की तरह। लक्ष्य है तेरा, ये भी जावेद अख्तर का ही गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ आरजे अर्जुन भी जुड़ गए हैं। तो बात कर रहे थे पतंगों की। पतंगों के साथ आप जो उड़ती रहती हैं, आपका जो कथक का जो डांस स्कूल है, मुद्राकार, क्योंकि आप कलाकार हैं, तो उस बारे में बताइए, कितने साल हो गए आपको? और ये अभी शुरू होने वाला ना अगले? हाँ, 8 फरवरी को क्लासेस शुरू हो जाएंगे। अभी तो छुट्टियां चल रही है क्योंकि यहाँ पे स्कूल की छुट्टियां है, इसके लिए तो हमारी टर्म अभी 8 फरवरी से शुरू होने वाली है। और फिर क्या, तो 4 टर्म रहते हैं हमारे। और फिर हम लास्ट ईयर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो इस साल भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करने की उम्मीद है। देखते हैं कैसा मौका मिलता है। अच्छा। और ये तो आपने जैसे पूछा, तो 12 साल होने को आए। 12 साल? हाँ, 12 साल से चल रहा है। 12वां साल है मेरे ख्याल से। 2015 नाच भी रही हूँ, नचा भी रही हूँ। नाच भी रही हूँ, नचा भी रही हूँ। घर में नचा रही थी, तो फिर अभी सोचा कि नहीं, बाकी दुनिया को जाके नचा के आऊँ। तो हाँ, ये 12वां साल है, चल रहा है। हम बच्चे कथक सीखते हैं, बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनकी माएँ भी आती है, सब कथक सीखते हैं। तो इसकी सारी जानकारी आप जल्दी ही हमारे मुद्राकार के पेज पे भी देखोगे और हमसे जुड़ते रहोगे। वैसे तो मैं आपसे रेडियो के साथ भी जुड़ती हूँ और डांस के साथ भी जुड़ती हूँ, दोनों मेरे पैशन है, तो दोनों पैशंस अच्छे लगते हैं। वाह। तो अभी जो आपका जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गया? नहीं, अभी तक शुरुआत ही नहीं की, क्योंकि नॉर्मली लोग बाहर जाते हैं ना, तो अभी 21 जनवरी से ये शुरुआत हो जाएगी। अच्छा। और तब मैं सारी जानकारी आपको दूंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में हमारे क्लासेस होते हैं, तो वहाँ पे आपकी मैं जैसे अभी 1-2 दिन में ये शुरुआत हो जाएगी। तो संडे को क्लासेस रहेंगे, संडे मॉर्निंग को, तो आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और कोई भी सीख सकता है। मनीष जी को भी मैंने डांस नचवाया है। अरे वाह। हाँ, आपको भी नचवाया था, तो मैं किसी को भी नचवा सकती हूँ। जी हाँ, मुझे राजेश खन्ना बना के आप वो क्या गाना किया था, शिव शंकर काटा लगे ना कंकर करके हमने नाचे थे। ईरा के पास जो आता है ना, वो नाच के ही जाता है। ये एक नृत्य देवी हैं, तो इनसे कोई बच
नहीं पाता है। तो स्टूडेंट्स में खाली औरतें, फीमेल्स वगैरह भी? नहीं, मेल स्टूडेंट्स भी आते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं। अच्छा। पहले भी थे 2-3 मेल स्टूडेंट थे लेकिन बहुत कम थे। क्या वो आ सकते हैं अगर किसी को सीखना है, क्लासिकल सीखना है, कथक सीखना है तो ज़रूर सीख सकते हैं। मैंने कथक में विशारद किया था 2004 में भारत में गांधर्व यूनिवर्सिटी से मैंने विशारद कंप्लीट किया था। तो विशारद इज़ लाइक अ ग्रेजुएशन रहता है। तो उसके बाद विशारद के बाद हम नृत्य सिखा सकते हैं। एक मतलब ना क्या बोलते हैं, एक बार ग्रेजुएट हो गए तो आपको वो लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी को भी जाके सिखाए। क्या बात। आपके गुरुजी? हाँ, मेरे गुरुजी है श्री राजकुमार केतकर। जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ कान पकड़ती हूँ। मेरे गुरुजी है श्री राजकुमार केतकर जो 50 साल से या उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। अभी उनकी उम्र ही 78 ईयर्स है। तो इतने साल से वो नृत्य सिखा रहे हैं और वो उन्हें प्रति गोपी कृष्ण के नाम से जानते हैं। वो गोपी कृष्ण जी जो हमारे एक बहुत बड़े बॉलीवुड के कोरियोग्राफर थे, उनके स्टूडेंट थे। क्या बात है। आपको कान पकड़ के उन्होंने डांस सिखाया है, इसीलिए आपको हाँ, तो हर वक्त जब भी उनका नाम आता है तो मैं कान पकड़ती हूँ। सम्मान देना पड़ता है। तो कभी आप जाएं मुंबई तो उनसे जरूर, हाँ, जब भी मैं जाती हूँ इंटरव्यू कीजिए रेडियो मनपसंद पे। उनको हमारा धन्यवाद और सम्मान उनका हमारी तरफ से भी। नेक्स्ट टाइम तो मैं डेफिनेटली छोड़ लीजिएगा कि ऐसी होनहार नृत्यंगना हमारे उनके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत होनहार स्टूडेंट उन्होंने दिए हैं। जी हाँ, लेकिन हमें भी गर्व होता है कि आप हमारे आई, कैनबरा का शोभा बढ़ाई और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ। और आज कथक का जो मुद्राकार जो आपने डांस स्कूल चला रही हैं। मुद्राकार में भी एक अर्थ है, वो नाम तो मैंने ही खुद रखा था, मुद्रा और आकार। सो मुद्रा से निकला हुआ आकार यानी कि गणेश जी, इस प्रकार से उसका नाम मुद्राकार मैंने किया था। वाह। तो चलिए दोस्तों, जी हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और स्टूडेंट या शिष्य बनना चाहते हैं आरजे ईरा, लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। जब आप क्लास में आते हो तो मैं आरजे अर्जुन से पूछ सकता हूँ कि माँ जैसी है। हाँ, आप उसे पूछ सकते हैं कि माँ कितनी स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो आज बस उस तैयारी होके आई है कि आपके कान भी पकड़े जा सकते हैं। हाँ, और बस मैं छड़ी हाथ में रखती नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। आपने मास्टर जी की बात की तो मास्टर जी हमारे गाने में भी आ गई। जी हाँ, वो है सरोज खान। सरोज जी, हाँ, कैसे भूल सकते हैं, वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने एक और नृत्यंगना जो हमारी बॉलीवुड की सुपर हीरोइन बन गई, माधुरी दीक्षित को सिखाया, नचाया। वो भी, माधुरी भी यही कहती हैं कि सरोज जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो भी इतनी स्ट्रिक्ट थी, तभी आज माधुरी इतनी बढ़िया कथक डांसर बन चुकी है। और ऐसे ही आप भी वो उन्हीं की वजह से हैं। तो आप भी मास्टर जी बन गई हैं। हम सबने ही सरोज खान जी से ही सीखा है। हम सबकी वो गुरु रह चुके हैं जब भी हमने कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे डांस किया है। तो आज प्रस्तुत है आरजे ईरा। अरे बाप रे, ये जो गाना आप ढूंढ रहे हैं सरोज खान वो जी कथक वाला गाना नहीं है। सरोज जी खान का क्या कहते हैं, कोरियोग्राफ किया हुआ माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया, जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया। क्योंकि सैलाब वाला गाना, तो अब सैलाब आएगा, नृत्य का सैलाब। आज कल है इंतजार, ये उलझी है किस जाल में तू। अरे गाना शुरू ही नहीं शुरू हो रहा है। फेसबुक वाले इसमें डांस करना बहुत डिफिकल्ट है और मैं साड़ी पहन के आई हूँ। खड़े होके आप, अरे नहीं, मैं बैठ के करूंगी। लोगों को दिखाइए कितनी खूबसूरत साड़ी आप आ रही। चलिए देखते रहिए, सुनते रहिए, ज्वाइन करिए हमें फेसबुक पे। तो ईरा जी आपको नाच सिखाएंगी। चलिए लगे रहिए, देखते रहिए। चाल में
अब हो चुका है। चलिए दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के आपके साथ हैं आज आरजे ईरान, आरजे मनीष, और जी हाँ, आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा है और सैलाब आया हुआ है, सैलाब हुआ, त्योहारों का सैलाब आया हुआ है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में 10 जनवरी को विश्व में पूरा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। वैसे तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन विश्व में इस भाषा को और बढ़ावा देने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए और लोगों में पूरे भाषा का प्यार बढ़ाने के लिए, देशों में, जैसे हमारे आरजे जो अर्जुन बैठे हैं, कितनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए, तो ये सब हिंदी का ही कमाल है। और रेडियो तो हम चाहते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, सब लोग भी गामा और उसके बाद रामा भी जनरेशन ये हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहे। तो हिंदी की ही भाषा को बढ़ावा देने के लिए रेडियो मनपसंद साथ में भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमीशन जो कैनबरा में स्थित है, लेकर आ रहा है प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर द्वारा प्रस्तुत नाटक आकांक्षा। और आकांक्षा के जो राइटर, आज हम जावेद अख्तर जी की बात कर रहे हैं ना, तो जावेद अख्तर जी राइटर हैं, तो एक और राइटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सौरभ दत्ता, और एक्टर भी है, एक्टर भी है। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, अरे उम्दा एक्टर। हाँ, इनकी एक्टिंग के तो जलवे ही कुछ और हैं। इनकी एक्टिंग तो हमने सबने देखी है, लेकिन इस बार राइटर और डायरेक्शन के रूप में इन्होंने कदम रखा है। जैसे ये जावेद अख्तर के बेटे हैं ना, फरहान अख्तर, ये भी ऐसे ही किसी अख्तर से कम नहीं है। ये अख्तर नहीं है, दातार है, लेकिन और सिर्फ एक्टर भी है। नहीं, लेकिन सौरभ आप एक्टर हो, क्योंकि आप जब कैनबेरा में थे यहाँ पे, और अब जब रेडियो पे आते थे, तब मुझे कभी भी पता नहीं चला कि आप एक्टर भी हो, आप पोएट भी हो, सॉरी आप राइटर भी हो, ये मुझे तब पता नहीं था। तो उस वक्त आपने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी कि आप दिखा रहे थे कि आप एक्टर नहीं है। और ये आरजे भी रह चुके हैं, रेडियो मनपसंद से भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि कैनबरा में जब इन्होंने लैंड किया तो इनकी जो धर्मपत्नी है आरजे प्रियंका, जो कि रेडियो मिर्ची में काम करती थी नासिक में, और आज अभी तो वो दोनों हमारे स्टूडियो में आके यहीं से शुरुआत की आरजे करने की। तो सौरभ जी और मैंने और प्रियंका ने एक साथ एक शो भी किया था, और तब हमने सौरभ को बेचारे को बाकी सब टेक्निकल ड्यूटीज सौरभ को दी थी। जी याद है मुझे। सौरभ की बहुत सारी यादें कैनबरा में। तो आज फिर वापस कैनबरा आ गए, कैसा लग रहा है आपको कैनबरा आके? और बहुत बढ़िया लग रहा है। जब हम सिडनी से ड्राइव करके आ रहे थे तो वही सारी यादें ताजा हो रही थी कि कैसे हम एक साल यहाँ पर थे। मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, और मैं वो कैनबरा मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट जो 6-7 साल पहले हो रहा था, उस पर मैं काम कर रहा था। तो उस सिलसिले में मैं कैनबरा में था साल भर। तो वो सारी यादें फिर से आ गई मुझे कि भाई कैसे हम कैनबरा में आते थे, रहते थे, मजे करते थे। सो यस, फॉन्ड मेमोरीज ऑफ कैनबरा, बिल्कुल। और जो कैनबरा का एक बार पानी पी लेता है ना, यहाँ का हवा पानी जो हो जाता है ना, वो कहीं जा नहीं सकता, वो वापस कैनबरा बुलाता ही रहता है। वापस आना, कैनबरा उसे वापस तो कोई ना कोई रीजन से आना ही पड़ता है। आप चाहे ब्रांचेस कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में, मुंबई में खोल लें अपनी नाटक की, लेकिन रूट्स, जड़ें कैनबरा में ही जुड़ी रहेंगी। तो सौरभ जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है कैनबरा में, और आप लेकर आ रहे हैं आज नाटक आकांक्षा। लेकिन श्रोताओं जो कैनबरा वाले हैं, आपको बता दें कि दुख भरी खबर ये है कि आकांक्षा इज सोल्ड आउट। तो आप टिकट्स के लिए लंबी लाइन है। दुख भरी खबर नहीं, अच्छी खबर है कि आपको हाउसफुल का बोर्ड लगा रहे हैं। खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने जो मेरे पास अभी टेक्स्ट मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि टिकट्स है क्या। उनको ये आकांक्षा थी कि वो लास्ट मिनट एक आकांक्षा का टिकट ले लेंगे। हीरा जी, आज मैं एमसी नहीं करूंगा, बाहर जाके ब्लैक में टिकट बेचने वाला हूँ। अच्छा, 10 का 20 तो बिकॉज उसमें ज्यादा मेरे पैसे बनेंगे। चलिए सौरभ जी, आकांक्षा के बारे में बताइए, आपकी क्या आकांक्षा थी कि ऐसे डायरेक्शन? आकांक्षा के बारे में मैं पहले तो ये चीज कहना चाहूंगा कि राइटर इन द सेंस कहानी मेरी है, पर जो इस नाटक के संवाद है वो एक हमारे ही दोस्त है। तो कहानी मेरी है, निर्देशन या दिग्दर्शन जो भी आप बोलो, डायरेक्शन वो मेरा है, और जो संवाद लिखे है, डायलॉग्स लिखे है, वो लिखे है शतदीप सोम। तो क्योंकि हम अगले 4 घंटे में ये शो परफॉर्म करने वाले हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ताकि लोगों की उत्सुकता जो आ रहा है वो बनी रहे। पर मैं एक सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो नाटक है वो इस सवाल को उठाता है कि हम लोग, औरतें और कुछ हद तक मर्द भी,
क्या अपनी चॉइस से जिंदगी जी पाते हैं, या उन्हें अभी भी समाज के दायरे में रह के समाज के हिसाब से जिंदगी जीनी पड़ती है। बिल्कुल। इस पार्श्वभूमि पे ये नाटक लिखा गया है। और तो ये एक औरत के दृष्टिकोण से ये नाटक है। 50 से 55 मिनट का ये नाटक है। तो हम सिडनी की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। 12 लोग हैं इस नाटक में। तो हम सारे 12 के 12 लोग कल यहाँ पर आए और अभी कल तैयारी भी और सारी टेक्निकल चीजें देखने के लिए। तो हाँ, नाटक के बारे में मैं अभी फिलहाल इतना ही कहना बिल्कुल। लेकिन ये आपसे अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है कि आपकी भी ऐसी हालत होती है, शादीशुदा आप इंसान हैं, एक बच्चे के बाप हैं, कि आपको जीने का मौका मिलता है, या दिल की आवाज तो नहीं निकली है? काफी हद तक मिलता है। समाज के दायरे में रह के जितना करना पड़ता है उतना हम कर पाते हैं, पर सभी को ये मौका शायद नहीं मिलता कि भाई। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सौरभ जी। मैं 1-2 बेटियों का बाप भी हूँ। 1-2 नहीं, 2 बेटियों का बाप हूँ। 1-2 नहीं, 2 बेटियों का कभी कभी क्योंकि बेटियों का बाप होना आसान नहीं होता। मेरे बाल उड़ गए अभी किसी मैं इसमें मेरी हंसी रोक नहीं पा रही हूँ। तो कहना चाहूंगा कि मेरी बेटियों की शादियों के बड़े पीयर प्रेशर है पूरे भारत से लेकर कि उन पे। तो वो यही कहती है कि हमारी भी आकांक्षा सुन लो भाई, हमारी भी जीने की चाह है, हमें भी कैसा पति चाहिए, कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज हम पे थोपिए नहीं। जो समाज के जो दायरे होते हैं ना, अभी तक उम्र निकल रही है, शादी करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ऐसे मत घूमो। तो ये इसी पे कहानी आधारित होगी। मैं ऐसे ही कुछ उठाता है हमारा नाटक। शादी से जुड़ा हुआ ही ये नाटक। अरे वाह, क्या बात है। आप और बाकी भी सारे लोग जो ऐसी परिस्थिति में है वो भी रिलेट कर पाएंगे। तो ये कितने बजे शुरू होने वाला है? 3 बजे ये हमारा शो शुरू होगा 3 बजे। गेट्स मेरे ख्याल से 2:15 को ओपन होंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी 5 बजे। हमारा नाटक शुरू होगा। ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन मैं दोस्तों को बता दूं 3 बजे शुरू होगा गंगालिन थिएटर गंगालिन में। 2:15-2:30 बजे तक आप वहां आ जाइए और 2:45 तक आप बैठ जाइए, क्योंकि शार्प 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। 4 बजे हम खत्म कर देंगे। अच्छा, इंटरवल है बीच में? कोई इंटरवल नहीं है, कोई इंटरवल मतलब नहीं है। हाँ, और हम प्रेक्षकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर 3 से पहले आ चुके, क्योंकि फिर नाटक में वो डिस्टर्बेंस आ जाता है कि लोग अगर लेट आए तो डिस्टर्बेंस आता है। तो 2:45 ये आपका एक टारगेट रखिए, उसके पहले ही पहुंच जाइए। और जिन्होंने टिकट्स बुक कर ली हैं, कोई सीटिंग नहीं है, कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। बस फ्रंट की जो पहली रो है वो VIPs और हाई कमिश्नर के लिए रखी हुई हैं। तो प्लीज फ्रंट सीट को छोड़ के कहीं भी आप बैठ सकते हैं। तो जितनी जल्दी आएंगे तो यू कैन गेट द बेस्ट सीट्स इन द हाउस। ओके। तो सौरभ जी, आपसे वो शाम को मुलाकात होती है एंड आपको दोपहर को शाम को, हाँ दोपहर को 3 बजे आपका शो है एंड ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। और आपने एक्टर से सीधे राइटर एंड डायरेक्टर के इस पे कदम रखा है, तो आई एम श्योर ये शुरुआत है, ये यात्रा आपकी सफल रहे और आगे भी आपसे लिखे हुए और डायरेक्शन किए हुए बहुत सारे नाटक देखेंगे। लेकिन आपकी एक्टिंग का तो जवाब नहीं। हमने एक नाटक मैंने खुद देखा हुआ है, 1 या 2, लेकिन और मैंने आपके साथ काम भी किया है आर्टफुल इवनिंग में। तो मैं तो गवाह हूँ कि ये उम्दा जो एक्टिंग करते हैं ना, ये 4 चांद लगा देते हैं किसी भी शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे मराठी में अगर कहे तो केदार शिंदे बनने जा रहे हैं अभी। अरे जी नहीं, केदार शिंदे तो बहुत बड़ी हस्ती है। हम कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कैनबरा के लोगों को हमारा ये नाटक पसंद आएगा और हमें और भी ज्यादा आगे मौका मिलेगा कि हम ऐसे ही और कुछ अलग अलग विषयों पर सिडनी से नाटक लेके आ सकते। बिल्कुल। और हिंदी में ही लिखें, अच्छा है, मराठी में भी लिखिए, हिंदी में लिखे तो ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन हिंदी का रूपांतर भी लेकर आइए। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू दोस्तों। ये हैं सौरभ दातार फ्रॉम
डायरेक्टर एंड प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर, जो लेकर आ रहा है आकांक्षा। आकांक्षा एक नाटक है, बहुत ही प्यारा नाटक है, और जैसे बात की कि क्या हम लोग को अपने हिसाब से चलने की आज़ादी है, या हम समाज के उस दायरे में फंसे कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो हमें अपने हिसाब से। आकांक्षा मतलब ही है कि इच्छा, हमारी इच्छाएं क्या है, उड़ने की इच्छा। हाँ, तो हम हमारी इच्छाओं पे कितना, हम हमारी इच्छा कितना कर पाते हैं, या हम फंस जाते हैं। चलिए, मैं तो ये कहूंगा कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। अच्छा। 2-4 दिन से लगता है ऐसे मौसम पगला गया है, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। जी हाँ दोस्तों, ये आगे जावेद अख्तर के लिखे हुए बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, और अनगिनत गाने हैं। ढूंढना मुश्किल है, चूज करना मुश्किल है कि क्या बजाएं। मुझे अच्छा लगा कि आज आपने शोले का गाना नहीं ढूंढा, क्योंकि मनीष जी पे शोले का एक फीवर लास्ट मंथ पे इतना चढ़ा हुआ था कि हर चीज वो सबको धन्नो करके बुलाते थे, सबको बसंती बुलाते थे। अरे बसंती कितने आदमी थे। अरे नहीं, मैं तो लोगों को बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपने वैक्यूम क्लीनर का नाम भी धन्नो रख दिया था, इतने वो शोले हो गए थे। क्योंकि मेरी घरवाली है बसंती। अच्छा। और वो धन्नो से इतनी आज तो आपको ऐसे बसंती के हाथ ऐसे मार पड़ेगी ना। वो धन्नो अब जाती है वैक्यूम क्लीनिंग करने, पीछे पीछे मेरी बसंती भी जाती है, यहाँ क्लीन कर वहाँ क्लीन कर। और आपके जय और वीरू, हाँ, आपकी 1-2 बेटियां। मैं गब्बर बनकर उसके पीछे लगता हूँ, और वो बोलती है आज तेरी धन्नो भाग, गब्बर आया। तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। चलिए दोस्तों, नहीं जी हाँ, आज बात कर रहे हैं जावेद अख्तर जी की कल हो ना हो से। ये गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, और हमारी डिम्पल क्वीन जिसे बोलते हैं ना, डिम्पल वाली क्वीन, जी हाँ, प्रीति जिंटा पे फिल्माया हुआ, और साथ में है सैफ अली खान। लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद, क्योंकि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। आपके साथ कुछ हुआ है, प्लीज हमें बताइए, और नहीं तो हम आपसे मुलाकात करेंगे नाटक में। आप सब सुनो, क्योंकि 300 टिकट सोल्ड आउट, और गंगालीन थिएटर में ये हो रहा है। पार्किंग की भी सुविधा है, फ्री पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। आके हमारे साथ वीडियो खिंचाइए, फोटो लीजिए, जो भी करना है। 1 घंटे का नाटक है, तो आप देर मत कीजिए। बिल्कुल। और अपने मोबाइल फोन्स बंद रखिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्या बोला वीडियो, एकदम झकास। तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। बदली हुई सी मेरी अदा है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। पिघला पिघला है दिल मेरा जब से, अच्छा रहता है मूड भी तब से, मिलता हूँ आजकल सबसे, खुश हो गया है जो भी मिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। रंग चमकीले सारे लगते हैं,
चेहरा ऐसा खिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, क्या हो गया है, ये नशा जिसमें दोनों रहते हैं, ये लहर जिसमें दोनों बहते हैं, हो ना हो इसको प्यार कहते हैं, प्यार मिला तो दिल खो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया। नस्लवाद, इसे सहन न करें। कैनबरा एक महान शहर है, लेकिन नस्लवाद यहाँ एक समस्या हो सकता है। आपको नस्लवाद सहन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नस्लवाद या अपमान का अनुभव करते हैं तो ACT मानवाधिकार आयोग को कॉल करें। आप हमें काम पर, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते समय या सार्वजनिक स्थानों पर या सरकार से निपटते समय होने वाले नस्लवाद के बारे में कॉल कर सकते हैं। आयोग स्वतंत्र है, निःशुल्क है और गोपनीय है। ACT मानवाधिकार आयोग को 6205-2222 पर कॉल कर सकते हैं। राष्ट्रीय दोभाषीय सेवा के माध्यम से कॉल करने के लिए 131450 पर कॉल करें। ईमेल करने के लिए human.rights@act.gov.au पर संपर्क करें और शिकायत फॉर्म भरने के लिए www.hrc.act.gov.au पर जाएं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। जी हाँ, लड़की जो मेरे सामने बैठी है वो कुछ ज्यादा ही लड़की है या जादू? जादू या नशा। जी हाँ, जी हाँ, नशा लेकर आई है क्योंकि आरजे ईरा इज इन द हाउस और जब भी आती है तो खाली बोलती ही नहीं है बसंती की तरह, बट गाती भी है, नाचती भी है, अपना जादू फैला के जाती है, लोगों को नचाती भी है। और नाचने वाचने की बात करें तो अभी हाल ही में करिश्मा एंड फनकार्स का मैं एक इवेंट अटेंड करके आया, बहुत ही बढ़िया था, बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट था, नेशनल फिल्म एंड साउंड आर्काइव्स में। एंड वहाँ पर इन्होंने एक बड़ा अच्छा 2 घंटे का एक फ्यूजन म्यूजिक, खाली क्लासिकल नहीं था, क्लासिकल, बॉलीवुड, वेस्टर्न सब मिक्स करके इनका जो बैंड है बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ बैंड है। इट्स नॉट लाइक एलिमेंट्स बैंड जो हम बॉलीवुड बैंड सुनते हैं कि गाने सुनते हैं जिसमें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, सोनू निगम। तो ये गाने को थोड़ा सा उसमें एक देसी फ्लेवर के साथ साथ वेस्टर्न फ्लेवर भी दे देती हैं। तो करिश्मा, अगर आप सुन रही हैं, यू आर फैंटास्टिक। तो सारे कुछ वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं फिर रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे, और उसके बाद जो नाचना जो हुआ उसमें खाली अपने देसी भारतीय लोग ही नहीं नाचे, जिसमें मेरी आरजे निशा थी, अंशु श्रीवास्तव थी जो पहले बॉलीवुड स्कूल चलाती थी, लेकिन साथ में बाकी जो लोकल, जो जिनको गाने का कोई मतलब ही नहीं पता, लेकिन वो आगे जो नाचने लगे,
तो मेरा कहने का मतलब है कि म्यूजिक डज नॉट हैव एनी लैंग्वेज। हाँ, बस आके इतना मस्ती की, गाने भी वही थे, छैया छैया और जय हो, या ये एक तो बहुत ही प्यारा गाना मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। तो हमारे लोकल जो कैनबरा के अपने जाकिर हुसैन में बोलता हूँ, अदनान आइजक, वो तबला वादक थे, और बाकी सारे कलाकार जितने भी जो गिटार पे थे, परकशनिस्ट थे, तो वो सब लोकल थे, ऑस्ट्रेलियन थे। उनसे मैंने बात की, उनका इंटरव्यू भी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है कि उनको कुछ लैंग्वेज पता ही नहीं है कि हिंदी या बॉलीवुड के बारे में, लेकिन नोट से वो पढ़ते हैं और या म्यूजिक से ही उनकी रिदम बन जाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था फनकार्स एंड जो था, और वो फनकार्स अगर आपने मिस किया है, ये जो लाइव बैंड ये फिर से आ रहे हैं नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल में। 6 तारीख को फरवरी को 6 फरवरी को रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक सिविक स्क्वायर स्टेज पे ये परफॉर्म करेंगे, तो वहां जाके भी देख सकते हैं। उसमें साथ में एक और उसमें तड़का लगेगा नाच का। हाँ, और वो मेरी दोनों प्यारी दोस्त है। अच्छा, आप बोलिए उनका नाम। प्राजक्ता, यही मुझे बोलना था क्योंकि मैं कल प्राजक्ता को मिली थी। योगिनी एंड प्राजक्ता, तो उसका नाम है प्राजक्ता, लेकिन आप प्राजक्ता बोलते हो, और मैंने उसको कल बता दिया कि प्राजक्ता तुम्हारा नाम मनीष जी प्राजक्ता बोल रहे थे। हिंदी दिवस पे मेरी हिंदी करेक्ट की गई। तो प्राजक्ता और प्राजक्ता नाफडे और योगिनी पाटिल हमारी प्यारी दोस्त है, दोनों बहुत सुंदर नाचती है। तो वो भी करीशा के साथ जुड़ने वाली है 6 फरवरी को नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल में। तो आप गाने के साथ साथ नाच का भी बहुत बढ़िया आप नाचती हैं। मैं तो उनको बोलता हूँ देवदास की वो ड्यूओ है, एक माधुरी दीक्षित है तो एक ऐश्वर्या राय है, और डोला रे डोला अगर वो करेंगे तो बहुत ही। तो प्राजक्ता, जैसे मैंने बोला था, तुम मेरे ख्याल से अगर सुन रही हो तो मेरा पैकेट भिजवा देना, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल दिया है मैंने, बहुत बोल दिया है। और हमें देख भी रहे, सुन रहे, काफी सारे हमारे श्रोता जुड़ गए हैं। अंशु श्रीवास्तव की मैंने बात की, वो खुद ही एक बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार है, नाचती भी है, स्कूल भी चलाती थी। अंशु जी देख रही हैं। शीतल दिलीप पाटकर, हाँ, जो मेरे हस्बैंड की हर्षित की चाची है। अच्छा, हाँ, वो सास है। हाँ, मेरी सास है, लेकिन घूंघट लगा के बात करो। हाँ, नहीं, वो बहुत प्यारी सास है। अच्छा। तो वो मेरे हर प्रोग्राम्स देखती है और हर प्रोग्राम में उनकी कमेंट भी आती है। और साथ में जी हाँ, विकास शर्मा जी हैं, लीला फर्न्स हैं, ज्योति श्याम दसानी हैं, जॉन मसीह हैं, और साथ में एक और आपके जो है माजिद भाई को कैसे बोल सकते हैं, माजिद जिदा पिराचा, जी हाँ, वो अरे हमारे भाई है वो, सिडनी वाले, रेडियो भी करते हैं, एडिलेड से करते हैं, वो भी देख रहे हैं। वो भी उन्होंने भी बड़ा अच्छा कमेंट भेजा है कि ईरा जी के तो फैन है वो। ईरा जी से कई बार मिल चुके हैं, उनके नाचने और गाने के बड़े अच्छे फैन हैं। तो थैंक यू माजिद भाई, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। और शीतल जी लिख रही हैं वाओ, माजिद भाई लिख रहे हैं उड़ी उड़ी जाए हवा के संग, वाह जी वाह ईरा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू माजिद भाई, थैंक यू शीतल चाची। चलिए, और बात कर रहे हैं जी हाँ कैनबरा की। हम जब बात कर रहे थे तो आपको पता है ना, कैनबरा को अभी हाल ही में एक बड़ा अच्छा अवार्ड मिला या रिवॉर्ड मिला है कि इट्स मोस्ट रिलैक्स सिटी, 3rd मोस्ट रिलैक्स सिटी। और ये इसका तो गवाही हम दे सकते हैं। मैं तो 32 साल से यहाँ हूँ, हम यहाँ पे रिलैक्स ही कर रहे हैं। काम कब करते हैं? वही मेरे यार दोस्त जो सिडनी, मेलबर्न या भारत वाले बोले आप लोग काम कब करते हो? जब देखो रिलैक्स ही करते हो, एंजॉय करते हो, पार्टी कर रहे हो, इतने सारे इवेंट्स कर रहे हो और फेस्टिवल्स अटेंड करते हो। इससे हम जितने भारत में नहीं करते उससे ज्यादा तो आप लोग करते हो। और फिर रेडियो चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, थिएटर और एक बार नहीं, हम एक फेस्टिवल 4 बार बनाते हैं। सही बात है। तो देख के, और हम फेस्टिवल्स और इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जी हाँ, रिपब्लिक डे एंड ऑस्ट्रेलिया डे लगने वाला है अगले वीकेंड को। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गई हैं स्टूडियो में, उनको अभी स्वागत है, अभिनंदन है, दिव्या जी। उनसे बात करेंगे, उनसे बताएंगे कि वो क्या प्रोग्राम लेकर आ रही हैं। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और कैनबरा की आपने बात की, तो कैनबरा से मैं हमेशा ये गीत मुझे हमेशा याद आता है, जो कि जावेद अख्तर जी का ही लिखा हुआ है, क्योंकि आज जावेद अख्तर जी का बर्थडे है, हम मना रहे हैं। तो
कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। और स्वदेश के भी गाने, हाँ। ये जो देश है मेरा, स्वदेश देश है मेरा, वो भी गाने उन्होंने ही तुझे लिखे। है पुकारा। जी हाँ, वो पुकार रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डे और रिपब्लिक डे दोनों ही माओं हैं। को हम याद करेंगे, उनको सम्मान देंगे, क्योंकि जन्मभूमि एंड कर्मभूमि दोनों ही जी हाँ हमारे दिल के करीब है। एक तो उनको भी याद करेंगे, लेकिन जी हाँ जैसे मैंने कहा कि ये गीत कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ और यहीं रहूंगा, क्योंकि एक बार जो कैनबरा आ जाता है वो रच पच जाता है, कहीं जाता नहीं है। और हम सब वी आर ऑल प्राउड कैनबरन्स लगे रहिए। कैनबरन्स। हैप्पी बर्थडे जावेद अख्तर जी। और ये गीत जी हाँ शाहरुख खान प्रीति जिंटा पे फिल्माया हुआ फ्रॉम एवरग्रीन मूवी वीर ज़ारा। लगे रहिए। आप हैं आरजे हीरा और आप है आरजे मनीष। तड़का लगा के लगे रहिए, सुनते रहिए 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।
हम तो यहाँ हैं जी, कहाँ जा सकते हैं? आपके मनपसंद आरजे जीरा और साथ में मैं हूँ मनीष, और हमारे सारे आरजेज यहीं रहते हैं स्टूडियो में। लगता घर जाते ही नहीं है हम लोग, हम क्योंकि यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में रहते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी हाँ, और फीडबैक देते रहिए। फेसबुक पे जुड़ जाइए, फेसबुक हमारा है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है। अगर आप प्रोग्राम मिस करते हैं तो यूट्यूब चैनल पे भी हमारे आप हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो एंड ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो कास्ट देख सकते हैं। तो आज भी एक वीडियो हम आपको लिए जल्दी लेकर आएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान जुड़ गई हैं जो पहली बार हमारे रेडियो मनपसंद के स्टूडियो में आज हमारी शोभा बढ़ा रही हैं। इनके पाँव सुंदर है और इन्होंने अपने सुंदर पाँव आज हमारे स्टूडियो में रखे हैं। क्या बात है, ये हिंदी दिवस पे बहुत ही अच्छी क्लिष्ट हिंदी की आप इस्तेमाल कर रही हैं। वेलकम है, स्वागत है दिव्या रवि कुमार जी। दिव्या जी कैसा लग रहा है सबसे पहले? Oh, it's fantastic and I'm also nervous. अरे कि ये मेरी पहली बार है। आपको तो मैंने स्टेज पे माइक पकड़ते हुए इतनी अच्छी स्पीचेस देते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो। बट वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे कोई नहीं है इसीलिए ये डर रही है। मतलब हमसे आपको डर लग रहा है? आपसे तो कोई भी डर जाए। गब्बर हूँ क्या मैं जो डर गया, समझो मर गया। तो दिव्या जी यहाँ चलिए आपके बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हाल में ही आपने प्रेसिडेंटशिप संभाली है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन इन एसीटी विच इज़ कॉल्ड फिनेक्ट, उसकी आप प्रेसिडेंट भी हैं, मतलब तो उस बारे में बात करेंगे। फिर आप अभी लेकर आ रही हैं बहुत ही बढ़िया इवेंट जो कि आइकॉनिक इवेंट है, हर साल मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया डे एंड रिपब्लिक डे जो भारत का है। आपके बारे में जानेंगे दिव्या जी, कौन है, कहाँ से, आप कब से यहाँ कैनबरा में है और क्यों कैनबरा आना हुआ? Okay. I'm basically from Bangalore. So I was born and raised in Bangalore, educated until my graduation. I was in Bangalore. Then I got a scholarship to do my master's in the UK from Birmingham Business School. I was also, back in India, I was also an active member of Rotract, which is the youth wing of Rotary. Jahan pe that helped me shaped my personality and helped me with public speaking and some community service. So that's pretty much about my growing up. How I came to Canberra is I was already married in India before I went to the UK, and but I went alone to study. So my husband was between Bangalore, US. वहाँ पे थे, and I was meant to go to the US to join him after my studies. In the meanwhile, उन्हें कैनबरा आना पड़ा. He was posted in Canberra for work, and that's how I also joined him. 3 साल हो गए थे तब शादी को, and we had not lived together much, so I decided to join him in Canberra. So that's how it started off. The point was always to go back to India, and I think his work insisted that he stays and sponsored for a PR as well, और ऐसे रुक गए. Then I had to find my feet, start a family, बच्चे हुए, काम भी हुआ, हाँ सब कुछ कैनबरा में हुआ. I've got 2 boys, 13 and almost 10. Oh, अच्छा. Teenage years, eh? Teenage years. Keeps you on the toes? Extremely. Well, one is a teenager, but the second one also thinks he's a teenager. Always the second one always start thinking he's a teenager. बिल्कुल. So, yeah, and also found my feet, found work, progressed at work. And I'm sure you must be working in federal government. Yes, कैनबरा है. कैनबरा है तो कहाँ जा सकते हैं भाई? कैनबरा है मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना होना ही है, मस्ट है. ये तो हमारा ट्रेडमार्क है. लेकिन वेलकम टू द मोस्ट रिलैक्स सिटी, most comfortable city in the world, which is Canberra. It actually is. And now if I think about it, मैंने पता नहीं क्या सोचा था, temporary सोच के, I don't want to go back. But फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. अरे वाह, ये हुई ना बात जी. तो चलिए जी हाँ, you are a true blue Canberran, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी. आज वो ब्लू पहन के भी आई है. लेकिन दिव्या की और एक बात है कि वो बहुत सुंदर, वो साड़ी में बहुत सुंदर दिखती है. पता नहीं आज क्यों साड़ी नहीं पहन के आई. नहीं तो वो हर वक्त साड़ी ही पहनती है. और
क्या बोलते हैं कांजीवरम साड़ी या कन्नड़ा, शी इज फ्रॉम कर्नाटका, तो मैसूर सिल्क, हाँ बहुत कांजीवरम, मैसूर सिल्क, उसकी साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ है उसके पास। थैंक यू। मैंने बहुत अच्छा बोला ना, एक साड़ी मुझे भी दे देना। ईरा जी का बस चले तो हर किसी को वो साड़ी पहना दे, मुझे भी नहीं आपको नहीं। और फिर मैं हाय हाय करता फिर सज रही गली मोरी अम्मा। दिव्या के पास सच में बहुत सुंदर साड़ियों का कलेक्शन है। थैंक यू। तो दिव्या जी चलिए, फिनेक्ट से कैसे जुड़ना हुआ एंड हाउ इज योर रोल एज ए प्रेसिडेंट, कैसा चल रहा है अभी तक? Just to give a bit of a background, so मैं Karnataka Association में थी as a secretary when I started getting to know a lot of issues in the Indian community. So तब वेंकटेश जी जो थे हमारे साथ, I just approached him and said, there's so much happening and we should do something as a community and, we should find a platform. At the same time, Shanti Reddy ji became the president of FINACT and he invited me to be the women's rep for his committee. So वैसे शुरू हुआ. So when I was the women's rep, I was part of starting the Chetna, which is a FINACT initiative for domestic family and domestic violence. Yeah. So वहाँ से शुरू हुआ, and then the second year on Shanti ji's term as a president, I became the vice president, and we also started the women's exclusive initiative, to focus on the Indian women. So वहाँ से शुरू हुआ, and then I've been associated with FINACT somehow or the other. So last year in August, I had the opportunity to take up the role as a president, which I did, and it's been a learning journey since. And I think I've now got profound appreciation for all the previous presidents because itna kaam hota hai. It's a full-time job in itself, and of course it's voluntary. बिल्कुल. And the amount of work the previous presidents have put in, I highly appreciate that. बिल्कुल. Hats off to you. जब उसमें जाओ ना, उस क्या बोलते हैं, उस शूज में जाओ तो पता चलता है कि क्या किया है उस इंसान ने. And there's a lot of unseen work that happens. सब कुछ you can't talk about it. There's a lot of work that happens in the background. बहुत सारे calls आते हैं for help from the Indian community. So you end up being a conduit between either the Indian government, through the High Commission of India, or the Australian government or the ACT government, depending on what the issues are. So बहुत कुछ happens in the background, and it's जो not दिखाई नहीं देता, और आप चेहरे से दिखाते भी नहीं हो कि पीछे से कितना, क्योंकि I know how hard work you guys are doing, कितने सारे आपके messages आते रहते हैं. True, yeah, thank you. और भी मुझे इसमें एक पूछना था कि सेवा भी आप करते हो, मुझे ना वो नाम नहीं याद आ रहा है, शांति जी के साथ आपने शुरू की थी वो खिचड़ी सैटरडे को. Karma Kitchen is I'm part of the Hindu Council of Australia, the ACT chapter, and we do Karma Kitchen. So that's every fortnight at the early morning center. So we feed the homeless as part of the Karma Kitchen initiative wahan pe. So I absolutely enjoy because I love to cook and feed people. And feed people, which is very important. हमें भी जानना चाहिए ईरा जी. सच में वो एक बहुत अच्छी सेवा है. मैंने बहुत बार दिव्या का फोटो देखा था, तब से मुझे पता था कि ये इसके साथ भी जुड़ी हुई है. नेक्स्ट लाइव इंटरव्यू वहाँ से करेंगे, जरूर करेंगे. आप हमारे साथ चलिएगा. श्योर. मुझे भी एक बार, हाँ, मुझे करना है वो. It's a wonderful opportunity to give back to the community. कर्म करना. That's right. And a lot of Thursdays for a long time I also used to cook at the Flori Hamara temple mein on Thursdays for the Sai Baba Aarti because I enjoy feeding people and I absolutely love cooking. और ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये बस 10 या 12 लोगों के खाने की बात नहीं कर रही है, वहाँ पे 100-200 भी उससे भी ज़्यादा. About 400 people. Last December first week we had a Sai Baba a festival for which there's about 400 people, and I'm happy to say. बहुत बढ़िया. दिव्या जी से जी हाँ दोस्तों, आप लोग लगे हुए हैं, सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के, और बात हो रही है दिव्या जी से. शी इज द प्रेसिडेंट. जी हाँ, प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं फिनैक्ट की. अभी हाल ही में इन्होंने ये कार्यभार संभाला है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं. इनसे जानेंगे कि कैसे जगल करती हैं एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए वॉलंटियर, और साथ में अपनी जॉब भी कर रही हैं. हैट्स ऑफ टू यू. एक बोलते हैं ना कि औरत ही कर सकती है,
क्योंकि वो देवी एक माँ होती औरत है, के कितने सारे रूप। 8 हाथ होते हैं, वो ईरा जी से ईरा जी खुद करती हैं, तो उनको पता है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन जी हाँ, जावेद अख्तर जी को ले आते हैं अपने इस गीत में, क्योंकि वो भी कह रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा गाना लिखा है, स्वदेश, क्योंकि स्वदेश की बात कर रहे हैं, तो यूं ही चल रही जीवन गाड़ी है पहिया। तो चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, हम भी चल रहे हैं, आप भी लगे रहिए, सुनते रहिए, चलते रहिए हमारे साथ, तड़का लगा के, पूरा तड़का लगा के। हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। देखो जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे जो प्रेम मगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी हसीन है ये दुनिया। ये दोस्तों, दुनिया बड़ी हसीन है, जैसे आप देखना चाहेंगे वैसे ही दिखेगी। और जब वो जावेद अख्तर के हाथों से लिखी गई हो तो वो दुनिया बहुत ही सुंदर बेहतरीन, हाथों से नहीं, कलम से लिखी गई। अरे ये देखिए, हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल कीजिए जरूर। और कलम भी वो होती थी ना जिसमें पंख लगे होते थे, और वो शाही में डुबो के, स्याही में डुबो के लिखा जाता है। सियाही। देखिए, हमारे एक और हिंदी की क्या कहते हैं टीचर यहाँ बैठी, वो बिल्कुल हिंदी नहीं बोलती ज्यादा। नहीं, बड़े अच्छी हिंदी बोलती हैं, बड़े ही रहने वाली बेंगलोर की हैं। उन्हें तो ये बोलना चाहिए था हमें, नमस्कारा। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं दिव्या रवि कुमार जी, एंड अपनी कहानी बता रही हैं
कैनबरा में आई हैं और आजकल बड़ा बड़ा उनके कंधों पर भार है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ ACT पूरी एसोसिएशन की बाहर लेकर बैठी हैं और पूरा कैनबरा की ऑर्गेनाइजेशंस को चला रही हैं, जिसमें अपने बच्चे तो संभालती हैं, अपने पति को भी संभालती हैं, साथ में जो 30 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी देखभाल कर रही हैं। और ये 30 मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो फिनैक्ट के होते हैं, यानी कि हमारे भारत की जो हर एक प्रांत है, हर एक स्टेट है, उसका हर एक उनकी जो कम्युनिटी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो फिनैक्ट में होते हैं, तो इन सारे लोगों के सर पे बैठ के राज करके काम करवा लेना कैसे आप ये और आपका फैमिली जगल कैसे आप संभालती हो, आपके अंदर क्या 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 जादू का पिटारा क्या कैसे? आपने पहले बोला था दैट मैं अपने पति को संभालती हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। पति मुझे संभालते हैं ऑलमोस्ट, एन एब्सोल्यूट सपोर्ट, एब्सोल्यूट सपोर्ट। हैट्स ऑफ टू पार्टनर्स। मनोहर, यस। मैं तो मनु ही बुलाती हूँ क्योंकि दिव्या मनु बुलाते हैं। That's right, सब मनु बुलाते हैं। Without him, I don't think I can do what I can do. ये तो He does everything, and कभी-कभी डर होता है कि my kids may not even realize that I'm not there because Manohar, he's always there he cooks, he cleans, he does everything as much as whatever I do, he does. And whatever he does, I do. हाँ, और उसमें मैं एक बात और ऐड करती हूँ मनु जी के बारे में कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं। हाँ, तो क्रिकेट का and he's now a cricket coach for my kids, and I will talk about that a little bit on our Australia Day event. क्या बात, बल्ला चलाने के साथ बेलन भी चलाते हैं, रोटी भी बनाते हैं। तो ऐसे पति आकांक्षा होनी चाहिए सब औरतों की या लेडीज की, ऐसा पति मुझे मिले, इस जन्म में ही मिले, अगले जन्म की तो पता नहीं। तो चलिए दिव्या जी हाँ, जगलिंग इज अ वेरी हार्ड टास्क, स्पेशली हम जिस इस कंट्री में आए बिकॉज फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, इट मेक्स इट हार्डर बिकॉज हम अपना क्या पाँव भी जमा रहे हैं, साथ में ये कम्युनिटी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, आसान नहीं होता। मैंने खुद किया हुआ है, 30 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, ईरा जी कर रही हैं, और बहुत दुनिया भर में जो वॉलंटियर्स जो लगे हुए हैं, कितने हम लोग पैशन होके करते हैं। इसमें खाली दिल, दिमाग और जिगर बहुत कुछ लगता है, लेकिन अपना कितना सोशल और फैमिली टाइम जाता है। हाँ, फैमिली टाइम जाता है, बट आई थिंक बच्चे जो है they also learn when they see your parents. They understand the importance of community. एक बच्चा हमारे साथ स्टूडियो में बैठा हुआ है they understand the जो माँ से सीख रहा है। That's right. And so बच्चे सीखते हैं उससे, so because देख के ही सीखते हैं बच्चे. So yeah, they get to see, and in all this बच्चे also learn to become independent. So my older one is an amazing, he keeps trying something to cook. सारा घर का काम वो भी करता है। अच्छा। So it actually helps in their personality building as well. डेफिनेटली, क्योंकि उनके सपोर्ट के सिवा तो ये हो ही नहीं सकता। वी कांट एक्चुअली स्टैंड बाय आवर सेल्फ कि हमने ये किया, ये पूरे घर की जिम्मेदारी है, इसके लिए हम कर पाते हैं। I also like to mention there's a couple of friends who pitch in. Jab if Manohar is busy at work or other things, I've got amazing friends, Deepa and my sister-in-law Sushma. They both pitch in to help me out with the kids as well. उनका सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। चलिए फिर घूम के अभी आते हैं कि आप एज अ प्रेसिडेंट आप ऑस्ट्रेलिया डे पे हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हो? I'd like to first mention that my team is doing an amazing job. I just want to mention I've got Sahiti as the Vice President, Yogesh as the Secretary, Tess, a very silent worker, but extremely dynamic and highly experienced because she's continuing as a secretary from treasurer from last year. And I've also got a new person, Alina. So she also is contributing really well. और राधा जी को तो मैं भूल नहीं सकती. She's now the women's rep and very women's focused. So everyone's contributing for the Australia Day event, which is on the 26th of January at the Western Neighbourhood Hall. Yeah, Western May. It's between 10:30 and 1 p.m. Sahit is doing most of the work, but the other entire team is also pitching in. We've actually, let me start with talking about the free barbecue event. So look, Australia Day is a signature event of FINACT. हर साल करते हैं, and one of the biggest in the Indian communities.
So the free barbecue that we have, it's a tradition. Australia Day, we have a barbecue. It's an Aussie tradition. So is saal we've partnered with Yirabi District Cricket Club. It's a grassroots level cricket club. And which is they nurture cricketing skills for kids in particular and youth as well. Yeah. One of the most important things is they also promote a lot of girls in cricket. So they have a girls team as well. Sumit Paneswar, he's the president of. That's right, and he's the president for YDCC and a very good dear friend. And we thought we'll partner with them to raise some funds for the club via FINACT activities, and they're doing the barbecue for us. And that's where my husband is also the coach. Oh, okay. Apart from that, we also have a didgeridoo by Shivram. He's quite famous for his didgeridoo, from an Indian background. We also are, because it's Republic Day as well, we'll have, a few cultural programs, India ke saath jo juda hua programs. More importantly, we also have a prize distribution for, we're running a competition for this event, which is the drawing competition and reels competition. And we wanted to focus on children and youth about their identities from the Indian community. So the theme is, how do you identify yourself as an Indian Australian? And, you either do it as a reel or as a drawing based on your, age. Yeah. So that's one of the things I'm looking forward to. So submissions have been coming in, but I would like to take this opportunity to promote that. So what is the last date for the submission? So 22nd is the last day. Oh, okay. So it's not too far. So that we can have all the all the submissions and have the judges have a look at it. And the one other important thing I wanted to say is our His Excellency Shri Gopal Bagle ji is finishing his term as the High Commissioner of India to Australia. Yeah. And we will be using that opportunity to also give him a farewell. So wonderful. This will be also, one of the last opportunities for the community to engage with His Excellency. So please come for that. Sure. बहुत बढ़िया. नहीं, और एक्टिविटीज़ की और क्या वहाँ पे अगर देख सकते हैं, जो सुबह शायद 10 बजे 10:30 बजे शुरू हो रहा है, 10:30 बजे से 26 जनवरी को, 26th of January 26th of January at the Western Neighborhood Hall. Stage performances. So we've got performances and a farewell and a barbecue. So it's we want to keep it a more relaxed event because it is a long weekend for a lot of people. Yes. But it's also the last week before you go back to school for a lot of families. So we want to keep it relaxed. You can come in and go. But most of the event we're focusing on to have it between 10:45 to 11:45 at least, just so that most people can be there for the farewell particularly. Okay. And so uske baad there's the barbecue, khao piyo maze karo. That's the Aussie way. And then we have a Republic Day function bhi hoga. I think 9 baje se High Commission mein wo bhi hota hai. Flag hoisting wo bhi attend karke fir uske baad. That's right. So we're waiting for the timings for the flag hoisting at the High Commission. So wo pata hota hai to that will be a good thing. Bilkul. And after that we have our event. बहुत बढ़िया. और मैं दो श्रोताओं को ये भी कहूँगा कि आप अपने ट्रू ब्लू ऑजी कलर्स में आए, ग्रीन एंड गोल्ड में आए, साथ में तिरंगे झंडे के रूप में भी आए. जी तिरंगा को भी ऑजी इंडिया जय हो, जय हिंद, जय भारत. I just wanted to take the opportunity to say that we also will be participating at the India parade on 6th of February. Sorry, it's the Saturday, the 7th of February. The 7th of February, Saturday, India Parade. We will be Multicultural Fest. That's right. And we encourage सबको अपना cultural clothes में आने के लिए. और वो कहाँ से शुरू होगी, so people will know about it. If look, I can I can send you the details in a couple of days. We are also waiting for those details and the maps and things from them. So if you need more information on how to participate, if you can email us on events@finact.net.au or you can ring 1-800-FINACT. And we'll be able to give you a little more details on that. Abhi mere paas nahi hai.
But happy to share the details as soon as we get a little more. और हमारे पास भी अगर डिटेल्स आएंगे तो हम अपने फेसबुक पेज के द्वारा आप सबको शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप के द्वारा भी शेयर। अगर आपका दिल अभी भी हिंदुस्तानी है, अगर आपका दिल ऑस्ट्रेलिया के लिए भी धड़कता है और हिंदुस्तान के लिए भी, तो आज हम ये गाना जो आपके लिए लगाने जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए, आपके दिल में बसता होगा, दिल में धड़कता होगा, है ना? जावेद अख्तर की ही कलम के द्वारा लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत। और जब बॉर्डर 2 आ रही है तो ये पुराना जो गीत है, ये ओरिजिनल जो गीत है, आज भी वो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है ये गीत। मेरे के तो आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, दिव्या जी आपका आने का, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एज ए प्रेसिडेंट, एज ए वॉलंटियर, एज ए, अब बस आप लगे रहिए, देश की तो सेवा कर ही रहे हैं, अष्टभुजा देवी बनके आप पिनाक में छाती रहिए। थैंक यू और भी अच्छे कार्य करते रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद एंड हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को शुभकामनाएं दोस्तों। लगे रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि संदेश आ रहे हैं। जी हाँ, आजकल चिट्ठियों का जमाना नहीं है, संदेश तो आते नहीं है, चिट्ठियां लिखना बंद हो गया, ईमेल आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, बहुत इजी हो जाता है, संदेश का जमाना रहा नहीं। पोस्ट ऑफिस भी बंद होते जा रहे हैं, लेकिन जी हाँ, लेकिन जब संदेश आते हैं तो हमारा दिल भी बढ़ जाता है और आंख में आंसू भी आते हैं। कि तो इसलिए माँ बाप को याद करते रहिए, अपने यार दोस्तों को, अपने परिवारजनों को भूलिए नहीं, अपने देश को याद करते भले या हम दूर बैठे हैं 7 समुंदर पार, लेकिन जी हाँ, हमारे दिल में भारत धड़कता है और धड़कता रहेगा। और एक भारतीय हमारी ये माता जी, भारत माता हमारे साथ हैं, तो उनको भी धन्यवाद, आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे,
संदेश से आते हैं, संदेश से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस सब भेजते रहिए। और जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, बातें करके पता ही नहीं चला समय का, टाइम कहाँ निकल जाता है। जी हाँ, बहुत समय हमें निकल गया। पता है हम इतने बातें जो करते हैं। रविवार का सुबह, जी हाँ, आप सब लोग ने एंजॉय किया होगा आज का प्रोग्राम। जी हाँ, थैंक्स टू दिव्या जी जो प्रेसिडेंट ऑफ फिनेक्ट हैं, उनका आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। और आप दोस्तों, आप और हमसे और सारे आरजेस से, ईरा, मैं और बाकी आरजेस भी आएंगे आज शाम को या दोपहर को 3 बजे आकांक्षा में आइए, नाटक में आइए। भी आ रही है दिव्या जी थैंक्स टू फिनेक्ट ऑल्सो who have been a part of this आकांक्षा नाटक जो कि भाग ले रहे हैं। थैंक्स टू फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि इसमें रेडियो मनपसंद भी है, भारतीय उच्चायुक्त, हाई कमीशन भी है, प्रेक्षा आर्ट्स तो लेकर आ ही रहा है, और तो हम सब देखेंगे, बड़ा अच्छा नाटक होगा और हिंदी दिवस साथ में मनाएंगे। मैं वापस सबको एक बार बोलना चाहूंगी कि आप नाटक 3 बजे शुरू हो रहा है। एवरीबडी शुड बी सीटेड बिफोर 2:45, क्योंकि नाटक शुरू होने के बाद बीच बीच में आना अच्छा नहीं लगता, और आपके मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे रखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और आपको बता दें कि नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल भी कैनबरा में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, वो लगने जा रहा है 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी, 3 दिन चलेगा। तो उसके लिए भी आपको कैनबरा से कहीं बाहर नहीं जाना है, सारे रास्ते हम ब्लॉक कर देंगे, तो कैनबरा से कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर वाले आ सकते हैं, लेकिन बाहर कैनबरा वाले, जो भी दुनिया भर का क्यूजीन आपको वहाँ पे मिलता है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं बहुत सारे खाना भी, और भारतीयता आपको वहाँ दिखेगी। एक स्टेज होता है इंडिया इन द सिटी, वो भी शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक बॉलीवुड, भांगड़ा, सब आप लाइव म्यूजिक का भी आनंद ले सकते हैं। भारतीय संस्कृति का भी प्रदर्शन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और हमारा जो रेडियो मनपसंद है, साथ में हमारा जो कैनबरा मल्टीकल्चरल सर्विस जो रेडियो स्टेशन है, लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा 3 दिन, जी हाँ, 6, 7 और 8 फरवरी को वहाँ से। तो हमारे स्टॉल पे भी आके आप दर्शन दे सकते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचा सकते हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं लाइव ऑन एयर। तो वहाँ मिलेंगे आपको नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल में 6, 7 और 8 फरवरी को। खाने के साथ साथ बातों का भी तड़का लगेगा। चलिए दोस्तों, हमारा तड़का का समय खत्म हो गया और आपसे शाम को दोपहर को मिलेंगे 3 बजे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ आज हमें मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब भी मैं आरजे मनीष और आरजे ईरा आपसे विदा लेते हैं अगले रविवार। क्या हम तो 24 घंटे सातों दिन, मंडे को आरजे शगुन आ जाएंगे अपना जिंदगी का सफर लेके, मंगलवार को आरजे नूर आती हैं बातों बातों में, शाम को आरजे मनी आती हैं अपनी ठकुराइन की बैठक लेके, बुधवार को आरजे अपूर्वा आती हैं, उसके बाद बृहस्पति को बॉलीवुड गुरु हमारे आरजे जगदीश थ्रोबैक थर्सडे लेकर आते हैं, फ्राइडे को आरजे शुभांगी, जी हाँ, हमारे आरजे शुभांगी पुणे से जुड़ जाती हैं, उनका जज्बातों का सफर, और फिर रविवार की सुबह तो हमारा वापस हम मिलते हैं लाइव मनपसंद मंदिर का यहाँ पे होता है, बैठक लगती है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जावेद अख्तर जी को नमस्कार कहते हैं एंड हैप्पी बर्थडे कहते हुए, क्योंकि मेरे अंदर कुछ शरारत होने को है। अच्छा। जी हाँ, चलिए शरारत को जिंदा रखिए, आकांक्षाओं को जिंदा रखिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। हैप्पी संडे, हैप्पी संडे, हैप्पी मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी एंड हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। टेक केयर, बाय बाय। शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत उनको है। ललाए लाए लाए ललाए ललाए लाए ललाए लाए लाए ललाए ललाए लाए ललाए लाए लाए ललाए ललाए लाए ललाए लाए लाए ललाए ललाए लाए। एक शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत उनको है। ललाए लाए लाए ललाए ललाए लाए ललाए लाए लाए ललाए ललाए लाए ललाए लाए लाए ललाए ललाए लाए ललाए लाए लाए
गाते गाते सोचा न जाते जाते जाएंगे दोनों हम कहाँ। आँखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, सब इश्क के हैं ये निशान।